मैंने कहा कि जब x प्लस 1/x अगर कोई हमें दे दे कि x प्लस 1/x बराबर a है, x प्लस 1/x a है, और मुझसे कोई ये कह रहा है कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या हो। तो देखो जब हम x प्लस 1/x की क्यूब निकालते हैं तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप में से कितने लोग हैं जो a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं। मैं यहाँ बीच में फॉर्मूला लिख रहा हूँ दो। जब भी कभी a प्लस बी की क्यूब की बात होती है तो a की क्यूब b की क्यूब होता है आजकल, लेकिन जो इस पे मेजर सवाल आ रहे हैं वो पता है क्या आ रहे हैं, वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। वो आ रहे हैं मेजर सवाल कि वो आपसे a की क्यूब और b की क्यूब पूछता है। जब वो a की क्यूब और b की क्यूब पूछता है तो हम कहते हैं कि भैया a प्लस बी की क्यूब में से आप 3ab घटा दो, ये कहते हैं 3ab घटा दो और a प्लस बी भी घटा दो, यही तो कहते हैं भाई। बोलो चल जाती है बात। लेकिन आप जब यहां पे बात करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये a है तो a की क्यूब तो करनी है, और -3ab, तो जब बच्चा ab करता है तो वो 1 हो जाता है, लेकिन a प्लस बी जब घटाने की बात आएगी तो वो a प्लस बी कितना है। तो ये तो बड़ा आसान होता है कि x प्लस 1/x अगर a दिया हो तो x की क्यूब प्लस a की क्यूब -3a आ जाता है, ठीक है। लेकिन मेन ये है आजकल जो एसएससी सवाल पूछ रहा है वो इस पे पूछ रहा है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर क्या है, a प्लस बी की क्यूब -3ab a प्लस, वो इस पे सवाल पूछ रहा है जैसा पिछला था। तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया, मैं इन दोनों को एक पास करता हूं फिर हम आगे की बात करेंगे। इन दोनों को मैंने एक पास किया है ऐसे, और इसको थोड़ा छोटा भी किया, छोटा किया दिख तो रहा ही होगा, ऐसे इसको साइड में लिख, ठीक है भाई, दिख रहा है, क्लियर है। अब बात आती है कि अगर x माइनस 1/x अगर a है तब हम क्या करेंगे, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब बराबर होगा आपकी बार a की क्यूब, और आपकी बार 3a जुड़ जाएगा। देखो स्क्वायर में माइनस हो या प्लस हो, यहां प्लस होता था क्योंकि स्क्वायर माइनस का भी प्लस होता है, लेकिन क्यूब में यहां प्लस है तो यहां प्लस, यहां माइनस है तो माइनस, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है, ठीक है। 5622 लोग देख रहे हैं, 11976 लोगों ने लाइक किया है, फटाफट से 12000 लोगों का लाइक होने वाला है। मजा आ गया जी, यही चीज सीखनी है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पे, मैं कहूंगा कि अगर a माइनस बी की क्यूब की मैं बात करूं तो क्या होगी, तो आप कहेंगे a की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, a की क्यूब a माइनस बी, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं a की क्यूब माइनस बी की क्यूब की बात करूं तो वो क्या होगा। ये दो बातें हमें याद रखनी है क्यूब पे, इससे ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, बाकी सब पावर अपने आप निकल के चली आएंगे। ये सवाल CHSL में 2022 में आया। अब मैं बैक टू बैक करूंगा भाई, कैसे करें उसको चेंज, वहां पे आ जाएगा ना सवाल, ठीक। अब मैं बैक टू बैक सवाल करूंगा भाई, बैक टू बैक सवाल कैसे होंगे। बैक टू बैक सवाल देखो, अब 7 दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा 7 की क्यूब और -3 गुणा 7, यही होगा। अभी बताया ना a की क्यूब, तो मैंने कहा 7 की क्यूब कितनी होती है 43, 3 और 3 में से एक जाएगा, 2 वाला उत्तर होगा, ये उत्तर, यही उत्तर होगा ना। मैंने कहा 2 वाला उत्तर होगा जिसके लास्ट में 2 होगा, क्योंकि इसकी क्यूब 343, 3 में से 7 × 21, 2 घटेगा। मैं डायरेक्ट जाऊंगा, अब टाइम नहीं लगाऊंगा ना, आपको टाइम दूंगा करने का, अगर 15 सेकंड में कर पाओगे तो ठीक है। x माइनस 1/x 7/3 है, ये पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा 7/3 की क्यूब माइनस 3 गुणा 7/3। तो ये तो तय है कि देखो उत्तर जो आएगा, मैंने अगर 7/3 कॉमन ले लिया सरल करने के लिए, तो आप देखोगे ये 49/9 माइनस 3, यानी कितना आ गया 9 × 27 जाएगा, इसमें से कितना बचेगा 22/9। तो मैंने यहां से एक चीज देखी कि नीचे 27 आएगा, ये तो तय है, 9 वाले उत्तर नहीं होंगे, 27 आएगा, ये तय है। अब मैं ये भी देख रहा हूं कि ऊपर जो है वो 7 दूनी 14, यानी लास्ट में 4 आ रहा है, तो मैंने देखा 7 × 63 का 0, 4 नहीं आएगा, 3 आ रहा है। 7 × 63 होगी ना ये, अरे 7 दूनी 14, 4 आ रहा है यहाँ पे, तो 7 × 63 और 9 जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है। मुझे तो एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है इसमें, कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं की। 7 बटे प्लस होता है ना, सॉरी हमने ये गड़बड़ की कि प्लस होता है,
तो 9 तिया 27, 27 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना बचेगा भाई दोस्तों? 27 का मतलब हो गया 76, 76/9। तो मैंने ये देखा कि 7×6 = 42, लास्ट में 2 आएगा। तो मैं देख रहा हूं कि 9×7 = 63, 0 जुड़ेगा तो 3 आएगा, ये नहीं है। 9×7 = 63 और 9, 2 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन। तो ऐसे सवालों को पूरा करने की जरूरत नहीं है। मैं अगला सवाल, अब हम तेज तेज चल रहे हैं। अब अगला सवाल ये है, CHSL में पूछा, तो मैं फिर से यहाँ पे वही चाहता हूं कि आप यूनिट डिजिट अप्लाई करो। कब सीखोगे? मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, यूनिट डिजिट अप्लाई करके देखो। मैंने ये कहा कि x³ + 1/x³ अगर निकालना है तो हमने कहा, अब मैं देखो डायरेक्ट वही चीज बता रहा हूं, बार बार नहीं करूंगा, कि भाई a + b आप कॉमन लो और अंदर लिखो a + b का स्क्वायर। यार अजमाइन की डकार आई है, मतलब कल खाए थे अजमाइन के पराठे, आ जाइए डकार, कहीं रह गई होगी हल्की हिलक के, कोई बात नहीं। a + b, ठीक है। तो मैंने कहा कि a + b 11/5 है, स्क्वायर करेंगे तो 121/25 है, -3ab तो 3 × 11/5, यही होगा भाई, यही होगा या नहीं? तो मैंने देखा 11/5 और ये कितना आ जाएगा, 5 से और ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे 25 बनाने के लिए, जब एलसीएम 25 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121 माइनस, ये तो नेगेटिव आ रहा है उत्तर यार, हाउ इज इट पॉसिबल? 3ab कर रहे हैं ना हम, a + b हमने कॉमन ले लिया, a + b की क्यूब 11/5 आ गया, तो 3ab करना है ना। ओ शिट, कोई बात नहीं, ये तो 3 बचेगा ना बस, यहाँ a + b तो आपने कॉमन ले लिया, तो 3 अगर बचेगा तो 25 × 75, यानी मैं समझ गया कि ये 11 × 46/125 है। सारे ऑप्शन में 125 है। अब मुझे देखना कैसे, 5 चौक 20 और ये 6 आएगा, आ सकता है। 5 25 और 1 6, अब तो सब जगह फंस गया हम, 6 आ गया, और 5 और 1 6 आ गया। सोचो 7 पंजे 35 और 1 6, सोचो सारे ऑप्शन में 6 दे दिया। मतलब एसएससी भी कम नहीं, जबकि उसको भी पता भी नहीं कि मैं आज ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने पिछले सवाल में जो बताया उसने फिर नीचे सवाल में तुरंत डाल दिया। अरे छोड़ेंगे नहीं, देखो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन भी नहीं है कि हम इसमें आइडिया ना लगा पाए। मैं इतना जरूर देख पा रहा हूँ यहाँ से कि ये लगभग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सारे ऑप्शन में लगभग है, तो अगर मैं लगभग की बात करूं तो ये 550 और 125 से अगर हम भाग करेंगे तो 4 बार ही जाएगा। अगर मैं इसको 50 भी मान लूं, मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको 50 भी मान लूं तो भी ये 5 बार नहीं जा पा रहा। 125 पंजे, तो इसका मतलब 5 से छोटा होगा उत्तर, और वो एक ही ऑप्शन। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर ऊपर 625 होता तो 5 आता, आता। और हम ये देख रहे हैं कि मैं इसको 50 भी, ये अप्रोक्सीमेशन, देखिए हर चीज जरूरी है। मैंने नंबर सिस्टम के साथ आपको बताया, आपको यूनिट डिजिट भी आनी चाहिए, आपको डिविजिबिलिटी भी आनी चाहिए, आपको अप्रोक्सीमेशन भी आना चाहिए, आपको डिजिटल सम भी आना चाहिए। यही चीजें जो क्लास के बीच में हम सीख रहे हैं। कि मैंने देखा कि ये 625 से भी छोटा है बहुत, तो 125 4 बार भाग लग सकता है, 4 से 5 से, या 5 या 5 से बड़ा उत्तर नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन था। मैं समझता हूं समझ गए होगे, नहीं समझे तो मैं, अब मुझे नहीं लगता कि तुम मेहनत करना चाहते हो, मत करो। ये सवाल ये थोड़ा अलग हो गया। ये अलग कैसे हो गया? क्योंकि यहां माइनस है और आपसे प्लस वाला पूछा है, तो क्या अप्रोच रहेगी? 2021 में शिफ्ट 3 को आया था ये सवाल। x - 1/x √77, x³ + 1/x³ का मान बताना है, क्या होगा? ठीक है, तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले मुझे यहां से x + 1/x चाहिए, यहां से मुझे x + 1/x चाहिए भाई, मुझे मानते x + 1/x चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ खुद कि ये निकालने के लिए मास्टर आपने बताया था कि x - 1/x का स्क्वायर और +4 होगा, बोलो बताया था या नहीं? अब दोनों चीजें मिक्स पढ़ा रहा हूं, इसीलिए पहले माहौल बनाया, इतना टाइम माहौल बनाने में लगा दिया, हलवा नहीं था। देखो अब ये कितना होगा, स्क्वायर है तो 77 +4 81, 81 का मतलब 9 होगा, ये 9 पता चल गया। अब आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है इसका, 9³ - 3 × 9, 729 में से 27 घटेंगे। ये इतना गंदा कैसे दे रखा है यार, हमने गलत किया है क्या? ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है ना, 702 उत्तर है, 729 में 27 घटा 702 उत्तर है। मजा आ गया, मजा आ गया जी। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं ये कह रहा था, एक छोटी सी बात कह रहा था कि अब ये तो क्लियर है, इसकी क्यूब है, ये क्लियर है,
लेकिन क्यूब में हमने एक बात देखी कि भाई आप क्यूब तो करोगे 5 की, लेकिन अब 3ab घटेगा, सिर्फ 3a नहीं घटेगा, ab घटेगा, पूरा घटेगा। तो आपने कहा कि यार ये 3ab और ये सब क्या नाटक है भैया। तो हमने कहा कि भैया जब इस तरीके का सवाल होता है तो a प्लस बी की क्यूब में से 3ab और a प्लस बी घटेगा, यही बात बताई ना हमने। तो हमने कहा कि 3ab कितना है, तो आपने कहा 0.4, a प्लस बी कितना है 5। तो हमने कहा कि 125 में से अब क्या घटेगा 6, उत्तर कितना आएगा 100। तो अब आपको ये भी सीखना है, अब वो 3a वाला भूल जाओ, अब ये याद रखो a प्लस बी की क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। बोलो भाई, आगे बढ़ते। अब देखो बहुत ध्यान से, मैंने कहा कि सेम बनाना है, सेम कुछ नहीं करना है, सेम बनाना है। हमने इसको सेम बना लिया, a प्लस 1 प्लस 1/a प्लस 1 बराबर 4। अब बस जैसे अब इसकी क्यूब निकालनी है तो 4 की क्यूब माइनस 3 गुणा 4, 64 में से 12 जाएगा, 52 उत्तर आ जाएगा।